तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे नीलामी होने वाली है। लाइम बोलते कि अब हमें इसके अंदर चलना है। तभी लाइम की छोटी बहन बोलती कि ये तो बिल्कुल कैसल की तरह लग रहा है। यहीं पे राजकुमारी कहती कि मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से अंदर जाना है। जिसके बाद लाइम की फैमिली यहाँ पे जो है अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद लाइम कहते कि यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर और बहुत सारे जो अल्केमिस्ट हैं वो भी जो है आए हुए हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ही कीमती चीज़ों को पा सकते हो, जिन्हें यहाँ पे बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया गया है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। भी हम देखते कि यहाँ पे जो प्रिंसेस होती हैं वो जो होती है यहाँ पे स्टोन को देख रही होती हैं, और ये बोलती कि ये ब्यूटीफुल जो माना स्टोन है वो जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे जल्दी से इनको जो है बाय करना है। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट में लाइम के जो फादर होते हैं वो जो होते हैं अपनी ड्यूटी को कर रहे होते हैं, और ये बोलते कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, हमें एक भी बंदे को यहाँ पे जो अंदर नहीं आने देना। यहीं पे लाइम कहता है कि जो फादर हैं वो जो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हैं। लाइम की मॉम कहती कि असल में तुम्हारे फादर इस समय जो है काम पे हैं, इसलिए वो सबसे अलग लग रहे हैं अभी। यहीं पे सभी लोग जो है अब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो महाराज है वो जो है आ चुके होते हैं। बोली लगाने वाला बंदा बोलते कि हमारे महाराज आ चुके हैं, इसलिए हम लोग अब जो बोली है वो जो है लगानी स्टार्ट करेंगे। हमारी जो 10th बोली है वो जो है स्टार्ट होने वाली है। यहीं पे हम देखते कि महल के बाहर बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है पहरा दे रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे कभी जो है हमला हो सकता है। फिर जो बोली लगाने वाला बंदा होता है वो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मैं सबसे पहले बोली लगाऊंगा यहाँ पे जो तलवार है उसकी, और ये तलवार बहुत ज़्यादा ही कीमती है। और इस तलवार की खासियत ये है कि इसके अंदर एक माना स्टोन लगा हुआ है, जिससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है पैदा हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जो है फैसल यहाँ पे जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल करती है, और इसे तुम सामने वाले बंदे को यहाँ पे स्टोर जो है कर सकते हो, यानी कि उसे स्टॉप कर सकते हो और पैरालाइज कर सकते हो। तो इस तलवार की स्टार्टिंग बोली है 50 गोल्ड कॉइन, बताइए इससे आगे। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे 10-10 गोल्ड कॉइन बढ़ा रहे होते हैं। जिसके बाद एक बंदे को यहाँ पे ये जो तलवार है ये जो है मिल जाती है। तभी जो लाइम होता है वो जो होता है तलवार को देख रहा होता है, और ये बोलता है कि ये तलवार बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी जो हाई क्लास की है, मुझे यहाँ पे इसे ट्राई करना है। तभी यहाँ पे लाइम की मॉम आ जाती हैं, और ये बोलती है क्या तुम यहाँ पे कुछ लेना चाहते हो। लाइम कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारे पास यहाँ पे बोली लगाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तभी इसकी मॉम कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम काफ़ी असमझदार बच्चे हो। फिर लाइम की मॉम अपने मन में कहती कि अगर हर बच्चा लाइम की तरह हो जाए तो यहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। सही बच्चे अपने मॉम डैड की प्रॉब्लम को समझ जाए और गलत जिद ना करे तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी जो लाइम होता है ये बोलता है कि वैसे सिल्वी कहाँ पे है, जिस पे लाइम की मॉम कहती है कि जो सिल्वी है वो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहन के पास ही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे गई अब। फिर लाइम कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे जो सिल्वी है उसे जो ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लाइम की मॉम बोलती कि ठीक है जाओ और अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते कि जो लाइम होता है वो जो होता है सिल्वी को ढूंढने के लिए जो है निकल जाता है। फिर हम नेक्स्ट बोली को देखते हैं, जहाँ पे अनाउंसमेंट कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रेयर बीस्ट है, भले ही अभी छोटा लग रहा है लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आगे चल के ये एक पावरफुल जो बीस्ट है वो जो है बन जाएगा, और ये जो है एक ए रैंक का जो बीस्ट है वो जो है बनेगा। इसे सभी लोग यहाँ पे दबा के जो बोली है वो जो है लगाइए, और बोली स्टार्ट होती है यहाँ पे 100 गोल्ड कॉइन से। सभी बंदे धीरे धीरे बोली को बढ़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि 1000 गोल्ड कॉइन। अब ये सुन के यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो चौंक जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जज बोलते हैं कि वैसे भी ये जो है हमारे महाराज है तो इनसे कम की उम्मीद तो नहीं की जाती। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है कि महाराज आपको मुबारक हो, आपको यहाँ पे ये जो है मिल गया है। जिसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि वैसे महाराज आप जो है इसका क्या करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि मैं इसे पालने के लिए यहाँ पे आपने जो सेनापति है उसे जो है दे दूंगा, यानी कि अर्थ के फादर की बात कर रहे हैं। और साथ ही महाराज बोलते कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो अर्थ है वो जैसे ठीक से संभाल लेगा।
तभी अर्थ बोलते कि मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगा इसे जो है संभालने की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सिल्वी होती है वो जो होती है महाराज के एक मेज के पास आ जाती है। और तभी यहाँ पे जो महाराज की मेज होते हैं ये बोलते कि मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरे पास आ जाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे लाइम आ जाता है और लाइम जो होता है इसे देख के समझ जाता है कि ये जो बंदा है ये जो है महाराज के सेवकों में से एक है। तभी यहाँ पे जो अर्थ होता है ये बोलता है कि ये जो है यहाँ पे बोली लगाने वालों में से एक नहीं है, ये जो है मेरा पार्टनर है, प्लीज़ मेरे पार्टनर को वापस कर दीजिए। फिर सिल्वी जो होती है फटाफट अर्थ के पास चली जाती है। तभी यहाँ पे मेज बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि यहाँ पे ये जो बोली लगाने वाली चीज़ों में से एक है। फिर अर्थ सिल्वी को बोलता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सिल्वी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते कि जो मेज होता है ये बोलता है कि देखो तुम्हारी जो एबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि तुम इस बीस्ट को यहाँ पे पाल पाओ, मेरी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और मैं इस बीस्ट को यहाँ पे जो है पाल सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम इस बीस्ट को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो अर्थ होता है वो जो होता है इसकी फालतू बकवास नहीं सुनता और वो जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ये बंदा अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अर्थ को इसके फायर मैजिक से कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ पे मेज बोलते हैं कि देखो अर्थ, भले तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन तुम्हारी फैमिली हमारे लिए ही काम करती है और मैं महाराज का बहुत ज़्यादा खास हूँ, तो हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली को इससे जो है दिक्कत हो जाए। अब फैमिली की बात आते ही यहाँ पे जो अर्थ है वो जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम चाहते हो कि तुम मेरी फैमिली को यहाँ पे जो है नुकसान पहुँचाओ। और एकदम से हम देखते कि अर्थ का जो ओरा होता है वो जो होता है बाहर आने लग जाता है और यहाँ पे इसका ओरा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ये जो है सब जगह फैलने लग जाता है। यहीं पे महाराज को लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पे किसी को बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहता है और ये जो उसी का ओरा है। अर्थ का ओरा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि यहाँ पे कोई बंदा सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तो अर्थ के पिता सभी बंदों को जो है बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी जो अर्थ होता है वो जो होता है अपने आप को संभालता है और ये बोलते कि यहाँ पे जो जज्बात हैं वो जो मेरे ऊपर हावी हो गए थे। तभी हम देखते कि एकदम से सिल्वी जो है बाहर निकल के आती है और अर्थ के पीछे से कहती कि अगर तुमने मेरी फैमिली को यहाँ पे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब ये देखते ही जो मेज होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तभी अर्थ के पिता को इकट्ठा किया जाता है और ये लोग बोलते कि तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और किसी बंदे का ओरा यहाँ पे जो है आ चुका है, यानी किसी बंदे को नहीं पता था कि वो जो है अर्थ का ओरा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो मेज होता है वो कहता है कि हमें इसे जो है इस तरह से माफ़ नहीं करनी चाहिए, हमें इसे सज़ा देनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि बताओ आखिरकार हम लोग इसे क्या सज़ा दे सकते हैं। तभी जो मेज होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो इसका बीस्ट है उसे जो है लेना चाहता हूँ, मुझे वो बीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उसे यहाँ पे बड़ा करना चाहता हूँ। जिसके बाद जो महाराज कहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पे तुम्हारा जो बीस्ट है वो जो है लेना चाहते हैं। तभी लाइम के फादर कहते कि देखिए महाराज, यहाँ पे वो जो बीस्ट है वो जो है मेरा नहीं है, यहाँ पे वो मेरे बेटे का है और उससे मिला था, इसलिए मैं यहाँ पे उसे नहीं दे सकता आपको। अगर मेरा बेटा चाहे तो ही आपको वो दे सकता है, वरना यहाँ पे उसे कोई नहीं ले सकता। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं अर्थ से पूछते कि अर्थ मुझे यहाँ पे तुम्हारा जो बीस्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैं उसे नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे महाराज कहते हैं कि अगर तुम उसे दे दोगे तो यहाँ पे तुम्हें कोई परेशानी झेलने को नहीं मिलेगी। अर्थ बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। तभी महाराज कहते हैं कि मैं तुमसे सेकंड टाइम यहाँ पे जो है मांग रहा हूँ, मुझे तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तभी अर्थ के पिता कहते हैं कि मैंने कहा ना कि वो बीस्ट यहाँ पे मेरे बेटे को मिला है, इसलिए मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे उसे छीन के आपको जो बीस्ट है वो जो है दे दूँ। तभी जो महाराज होते हैं ये जो होते हैं अर्थ को कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे वो बीस्ट दे दो और मेरा वाला जो बीस्ट है वो ले लो। यहाँ पे अर्थ बोलते कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। महाराज कहते कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी अर्थ कहते कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम अपने जो बेटे हैं उनको जो है कितने बेचोगे। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे बच्चों की कीमत लगा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्थ बोलते कि आप अपने बच्चों को नहीं बेच सकते हो, उसी तरह मैं यहाँ पे अपने जो बीस्ट है उससे नहीं बेच सकता हूँ। आपको जो इस बात को यहाँ पे जो समझना चाहिए। तभी यहाँ पे जो मंत्री होता है वो जो सैनिकों को बोलता है कि सैनिकों हमला करो, ये जो महाराज के साथ बदतमीजी कर रहा है। तभी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अर्थ एक ही गुस्से में इन दोनों सैनिकों को यहाँ पे जो है नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे जो मंत्री होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे बंदे हो, तुम यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे मेज कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा और जो मेज है वो जो यहाँ पे हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जो अर्थ है वो जो टाइम को स्टॉप कर देता है और सभी बंदे यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ जो मेज है वही जो हिल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मेज होता है ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जख्मी कर दोगे और यहाँ पे बच जाओगे।
तभी यहाँ पे जो अर्थ होता है वो जो होता है मेज का जो पैर है वो तोड़ देता है। यहाँ पे मेज चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई उसे नहीं सुन पाता। फिर जो अर्थ होता है ये बोलते कि मैं तुम्हें कहा ना कि तुम्हें मेरी फैमिली के ऊपर यहाँ पे उंगली नहीं उठानी है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते कि सिल्वी भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि अगर तुमने हमारी फैमिली के ऊपर हमला किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब ये देख के यहाँ पे जो मेज होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। फिर हम देखते कि बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से जो अर्थ होता है वो जो होता है यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अर्थ है उसे जो है होश आ जाता है। अर्थ को लगता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया, यहाँ पे जो सभी चीज़ों को मैंने अब बिगाड़ दिया है। तभी अर्थ की मॉम यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि शुक्र है तुम्हें जो है होश आ गया है। फिर जो अर्थ होता है ये बोलता कि बताइए मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। जिसके बाद यहाँ पे अर्थ की मॉम कहती कि हमें जो है माफ़ कर दिया गया था और मंत्री का जो पैर है वो भी जो है टूट गया था। फिर मंत्री ने बताया कि उसने एक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल किया और जिसके बाद उस स्पेल उसी के ऊपर जो है लग गया और उसका पैर टूट गया। और जब तुम बेहोश हो गए थे तो मैंने यहाँ पे तुम्हें हील करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा हीलिंग मैजिक बिल्कुल भी जो है काम नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें यहाँ पे मैं होश में ला सकूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अर्थ और उसकी मॉम यहाँ पे जो है शॉपिंग करने के लिए आई होती हैं। जिसके बाद हम देखते कि अर्थ यहाँ पे जो होता है क्लिप को ख़रीदता है और उसकी मॉम कहती कि अगर तुम्हें ये अपनी बहन को दोगे तो यहाँ पे ये जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अर्थ की मॉम बोलती कि अगर तुम भी चाहो तो अपने लिए कुछ खरीद सकते हो। अर्थ बोलते कि आप सही में यहाँ पे श्योर होना, क्योंकि यहाँ पे डैड की जो नौकरी है वो जो है छूट चुकी है। तभी अर्थ की मॉम बोलती कि आखिरकार तुम चिंता क्यों ले रहे हो, तुम्हारी जो मॉम है वो भी जो है यहाँ पे जॉब करती है, क्या तुम्हें पता नहीं क्या। फिर हमें पता चलता है कि अर्थ की जो मॉम है वो जो है यहाँ पे छुरी चम्मच जो है बनाया करती है और वो जो होती है यहाँ पे दुकानदारों को वो जो है सेल करती है। यहीं पे हम देखते हैं कि अर्थ की मॉम की एक डील यहाँ फाइनल हो जाती है और वो यहाँ पे उसे ले लेती है। अर्थ कहता है कि यहाँ पे मेरे मॉम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो नॉवेल्स है उनके बीच में, इसलिए दुकानदार बड़े आराम से उसे जो है ले लेते हैं और मेरी मॉम बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्थ और अर्थ की मॉम बहुत सारा सामान जो है खरीद लेती हैं और सारा सामान को जो अर्थ है उसी ने जो है उठाया होता है और अर्थ बहुत ज़्यादा थक भी चुका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ के डैड से मिलने के लिए एक बंदा आया होता है और ये बोलता है कि महाराज ने उस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगी हुई है और साथ ही आपको जो है जुर्माना के तौर पे ये जो है चीज़ दी हुई है, तो प्लीज़ आप जो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अर्थ बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये बंदा कहता है कि वैसे तुम्हारा जो बेटा है उसके अंदर बहुत सारे जो मैनर्स हैं वो हैं और साथ ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे तुम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा मैनर्स वाला बना दो तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थ के जो पिता होते हैं ये बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि ठीक है कल से तुम यहाँ पे जो काम है उस पर जो है आ सकते हो। अर्थ के पिता कहते कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अर्थ के पिता कहते कि उन लोगों ने तुम्हें जो है मारने की कोशिश करी थी और उन्होंने जो तुम्हारे ऊपर हमला भी किया था। अर्थ बोलते कि क्या हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं और मैं ठीक हूँ। तभी अर्थ के पिता कहते कि ठीक है ये जो पैसे हैं ये जो है तुम्हारे हैं, इसलिए तुम जिसे जैसे चाहो वैसे जो है खर्च कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अर्थ अपने पिता को जो है थैंक यू बोलता है और ये अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और पूरी दुनिया पे राज करना है तो मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे अर्थ जो होता है एकेडमी के अंदर आ जाता है और एकेडमी के अंदर आते ही से बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं वो जो है दिखाई देते हैं और साथ ही अर्थ को यहाँ पे एक आउल भी जो है दिखाई देता है। अर्थ जो होता है उस आउल को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है, लेकिन तभी जो आउल होता है वो जो उड़ना स्टार्ट कर देता है। अर्थ जो होता है उसका पीछा करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अर्थ होता है वो जो होता है एक ओल्ड लेडी के पास जो है पहुँच जाता है और लेडी कहती कि फाइनली तुम आ ही गए अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, तो आखिरकार ये ओल्ड लेडी कौन है ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। बाय बाय।